नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑन डिस्काउंट। तो आप सब लोग इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसको आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अगर आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जो हमने डिस्कस की थी, यानी कि अकाउंटिंग वर्ड्स, तो आपको याद होगा कि उसके अंदर डिस्काउंट नाम का एक वर्ड आता था कि जब भी टोटल अमाउंट जो होती है उसमें से कुछ पार्ट कम करके पेमेंट करते हैं या अमाउंट रिसीव करते हैं, तो जो अमाउंट डिडक्ट की उसको कहा जाता है डिस्काउंट। और मेन चीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के एंगल से याद रखना है कि जो डिस्काउंट होते हैं उसकी दो टाइप होती है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान से समझना। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अभी उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन। इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन। कैलकुलेटेड ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन कैश है, कैश परचेस या सेल्स का है, या क्रेडिट परचेस या सेल्स का है, दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट तो कैलकुलेट होता ही है। जबकि भैया जो ये कैश डिस्काउंट है ना, इट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शन। मतलब कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश डिस्काउंट तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ध्यान रखना, कोई छोटे से एमसीक्यू बीएसक्यू के लिए भी काम लग सकता है, कोई डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कैश और ट्रेड डिस्काउंट का। और अकाउंटिंग एंट्री जब हम जर्नल एंट्री लिखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आएगा ही। तो ट्रेड डिस्काउंट है तो चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हम दोनों पे कैलकुलेट करेंगे। जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे ही कैलकुलेट होगा। मतलब ट्रांजेक्शन क्रेडिट है और कैश डिस्काउंट की बात की है तो मतलब उसको इग्नोर करो, भूल जाओ, है ही नहीं, इस तरह से। क्लियर। दूसरा, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो कैलकुलेट होता है बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम जर्नल एंट्री लिखेंगे या कोई भी अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हाँ, कैलकुलेट करके अमाउंट माइनस की जाएगी, बट वो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अकाउंट में कहीं पे भी नहीं लिखेंगे एंट्री में। तो याद रखना, इट इज कैलकुलेटेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल अमाउंट। बट ये इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। बुक्स में हम उसे कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कि ये कैश क्रेडिट दोनों पे कैलकुलेट होता है, जबकि ये सिर्फ कैश पे रिकॉर्ड होता है, कैलकुलेट होता है। अभी यहां पे समझो उसका ऑपोजिट काउंटर पार्ट के जो कैश डिस्काउंट होता है ना, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, डिडक्टेड एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड। तो इट इज कैलकुलेटेड एंड डिडक्टेड and also recorded in books। मतलब कि जो कैश डिस्काउंट होगा उसको हमें रिकॉर्ड भी करना होगा, रिकॉर्डेड। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड नहीं होता है, पर कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड होगा, ये ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस है कि रिकॉर्ड होगा तो उसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना होगा, उसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन को समझना होगा। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई फर्दर टाइप्स नहीं होती है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी कोई टाइप्स नहीं होती है, तो यहां पे लिखेंगे
नो टाइप्स। जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है इट इज ऑफ टू टाइप। कौन सी दो टाइप हो सकती है? तो एक होता है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ध्यान से सुन लो दोस्तों, फिर से सुन लो कि जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी दो टाइप होती है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इन दोनों की खास बात क्या है, मतलब डिस्काउंट अलाउड कब आएगा? तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो सेल्स वाले ट्रांजैक्शन में आएगा, और जब अमाउंट यहां पे हमें किसी के पास से रिसीव करनी है तो उस वाले ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट अलाउड आएगा। कौन से ट्रांजैक्शन में आएगा? ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स एंड अमाउंट रिसीव्ड। इस टाइम पे मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन है, सेल्स वाला ट्रांजैक्शन है और उसमें कैश डिस्काउंट की बात की है, मतलब यहां पे डिस्काउंट अलाउड आने वाला है। या किसी के पास से अमाउंट रिसीव करनी है और उसमें यहां पे डिस्काउंट की बात की है, कैश डिस्काउंट की, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, सॉरी डिस्काउंट अलाउड होगा, जो कि याद रखना डेबिट होता है। जबकि जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना दोस्तों, वो क्रेडिट होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कैश डिस्काउंट कब आएगा? तो ये कैश डिस्काउंट जब परचेस का ट्रांजैक्शन है या फिर अमाउंट पेड का ट्रांजैक्शन है, तो उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री आएगी। जब भी सेल्स या अमाउंट रिसीव्ड का ट्रांजैक्शन है और उसमें कैश डिस्काउंट की बात की है तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा, जो कि डेबिट होगा। पर जब हमने गुड्स परचेस किया है कैश में, या तो फिर अमाउंट हम किसी को पे कर रहे हैं और उसमें कैश डिस्काउंट आ रहा है, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, जो कि हमेशा क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को खास ध्यान रखनी है। ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए क्लियर। अभी मैं आपको इसको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को कवर करते हुए एक एग्जांपल या एक ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। चलिए पहला एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, सिंपल लेंगे ताकि आपको समझ में आए। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इज सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है? क्या लिया? 10,000 रुपए का गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट से क्या किया है? सोल्ड, यानी कि सेल्स। अभी यहाँ पे कोई नेम ऑफ पर्सन नहीं है, इसका मतलब कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये बात तो कंफर्म हो गई। कैश ट्रांजैक्शन है तो ही कैश डिस्काउंट ये हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, वर्किंग समझना। ओरिजिनल अमाउंट वो कौन सी है? 10,000 रुपए। उसमें से ध्यान से सुनना, उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। लिखा ना हमने कि कैलकुलेटेड एंड डिडक्टेड, देखो ये रहा, बट नॉट रिकॉर्डेड। कैलकुलेट करेंगे, डिडक्ट भी करेंगे, बट कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहां पे देखो माइनस 10% टीडी, टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 के 10%, ऑब्वियसली एक जीरो कट करना है, तो मैं कैलकुलेटर पे नहीं दिखा रहा हूं। 1,000 रुपीज, इसको माइनस करेंगे। 10,000 माइनस 1,000, तो जो डिफरेंस बचा 9,000, उसको कहेंगे हम सेल्स अमाउंट। ये रिकॉर्ड करना है एज सेल्स हमें। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आया, अमाउंट ऑफ सेल 9,000, ये हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है, एज अ सेल्स। अभी कैश डिस्काउंट भी है 10%, तो जो कैश डिस्काउंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है, डिडक्ट भी किया जाता है और रिकॉर्ड भी किया जाता है। और वो कौन सी अमाउंट पे आएगा उसको ध्यान से सुन लो। जो कैश डिस्काउंट है दोस्तों, वो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देने के बाद जो अमाउंट बची है ना, ये वाली, इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। तो यहां पे देखो, लेस
लेस किया जाता है, डिडक्टेड हमने वर्ड यूज किया ही है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, और ये कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई है उसी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो ये 9000 के 10% मतलब कितने, 900। 9000 कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कैलकुलेटर है तो आप इसके ऊपर करोगे 9000 इंटू 10%, तो आपको यहां पे मिलेंगे 8100। तो ये अमाउंट बची 8100 की। ये क्या हो गया, सेल्स किया है तो पैसे मिलेंगे, मनी रिसीव्ड। ऑब्वियसली हमने सेल किया है तो हमें पैसे मिलेंगे ना, कितने मिलेंगे, 8100। तो इसकी पूरी जर्नल एंट्री हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे जर्नल एंट्री लिखी जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं, 8100। डिस्काउंट अभी जब सेल्स पे होता है तो क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। देखो ये रहा सेल्स के ट्रांजैक्शन पे, समझाया ना, और वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने, 900 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितना कंसीडर करना है, देखो यहां पे लिखा था मैंने अमाउंट ऑफ सेल्स 9000, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 9000। जो ओरिजिनल 10000 वाली अमाउंट है वो कहीं पे भी नहीं लिखनी है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट ही कंसीडर की जाती है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको समझ के आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अभी ये जैसे मैंने आपको डिस्काउंट अलाउड वाला समझा, उसी तरह से मैं आपको डिस्काउंट रिसीव्ड वाला भी समझा देता हूं, ताकि आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए यहां पे हम लोग अमाउंट को डबल कर देते हैं, आपको जो भी एग्जांपल में दी हो वो, यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल रहे इसलिए सेम अमाउंट ही रखते हैं। चलिए 10,000 ही रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इज परचेस्ड, सेल्स की जगह पे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर देते हैं, 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट रखा और 5% कैश डिस्काउंट रखा, थोड़ा सा डिफरेंस किया ताकि आपको कैलकुलेशन और अच्छे से समझा सकूं। तो यहां पे सबसे पहले देखना है ओरिजिनल अमाउंट। तो ओरिजिनल अमाउंट एग्जाम्पल में हमें कितनी दी है, सर वो तो दी है 10,000 रुपए, तो वो लिख दो 10,000 रुपए। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, डिडक्ट भी होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, पर रिकॉर्ड करने से पहले माइनस तो करेंगे। तो माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी अमाउंट कितनी होगी, 10,000 के 10%। तो कैलकुलेटर पे 10,000 इंटू 10%। तो आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखो और आपके कैलकुलेटर पे भी करोगे, हालांकि मैं आगे भी समझा चुका हूं। 10,000 इंटू 10, फिर परसेंटेज का बटन दबाओगे तो 1,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बैलेंस क्या बचा, 9,000 रुपीज। ये 9,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ परचेज। और जो परचेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, डेबिट होता है, आगे जर्नल एंट्री में सीख चुके हैं। अभी उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करना है, और कैश डिस्काउंट कितना है, -5% कैश डिस्काउंट। और ये 5% ये 9,000 के ऊपर होते हैं। तो कैलकुलेटर पे देखो 9,000 इंटू इंटू 5 और फिर परसेंटेज का बटन दबाओगे तो 450 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो यहां पे माइनस करेंगे 450। और ये जो कैश डिस्काउंट है वो कौन सा डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहां पे देखो हमने कहा था कि जब भी परचेस की अमाउंट हो, यानी कि परचेस का ट्रांजैक्शन हो, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो ये डिस्काउंट क्या हो गया, रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये याद रखना। और ये 9,000 में से 450 रुपए हम लोग माइनस कर देंगे, 9,000 माइनस 450, तो 8550, ये क्या रहेगी, बैलेंस अमाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे 8550। ये अमाउंट क्या हो गई, मनी पेड। हमने परचेस किया था तो पैसे पे करेंगे ना, तो कितने पे करेंगे, 8550 मनी पेड। तो अब पूरी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो ऑब्वियस है कि परचेस किया है तो परचेस अकाउंट तो डेबिट ही होता है।
तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट कितना कितना, ये वाला 9000। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देने के बाद जो अमाउंट आती है वो कंसीडर की जाती है एज अ सेल्स या एज अ परचेज। तो यहाँ पे 9000 ये परचेज, उसमें हमने पेमेंट कितना किया 8550 का, तो टू कैश अकाउंट 8550, और उसके सामने डिस्काउंट हमें कितना मिला, ये वाला सर 450। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखो तो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना डिस्काउंट मिला 450 रुपए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 450। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में समझ के अच्छे से प्रॉपरली लिखोगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए, और जब जर्नल एंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन आए तो हम इसी तरह से कैलकुलेशन करके करेंगे ताकि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस मिले, अच्छी सी ग्रिप आ जाए, और धीरे धीरे ये सारी चीजें आप कैलकुलेटर पे कर पाओगे। आपको इस तरह से इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं आएगी, बट वो होगा प्रैक्टिस से। तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से समझ के लिखोगे। क्लियर? और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए लोवेस्ट फीस पे बेस्ट एजुकेशनल फीचर्स के साथ अवेल करने के लिए अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करें कि वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें और अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।